हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन का 17वां चैप्टर जंतु जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। यहाँ पर टोटल जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 176 क्वेश्चन है और 176 क्वेश्चन में से जितना आज हो सकता है मैं करा दूंगा, तो अंत तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है प्रोटोजोआ श्रेणी में। किस श्रेणी में? प्रोटोजोआ। मलेरिया तथा अमीबा दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो देखो, इसमें जो अमीबा है ना, इसकी आकृति हमारा निश्चित नहीं होता है, याद रखेंगे। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होता है। चप्पल की आकृति देखो, चप्पल का पहन तो पैर में पैरा लिखा है ना, पैरामीशियम। चप्पल की आकृति की जंतु है तो पैरामीशियम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का था, अमीबा का प्रचलन अंग है। देखो, अमीबा का जो प्रचलन अंग है ना, वो है हमारा कूटपाद। क्या हो जाएगा आंसर? कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 5, हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है। तो देखो, जाना जाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? यूग्लिना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरा पौधे और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। देखो, पौधे और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जो जाना जाता है ना, वो जाना जाता है यूग्लिना को। ठीक है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। हिस्टोलिका का आंत में। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिशमैनिया। कालाजार उत्पन्न करने वाला क्या आंसर हो जाएगा? लिशमैनिया प्रोटोजोआ, कालाजार लिशमैनिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का है, निद्रा रोग, यानी कि निद्रा रोग जो पैदा करता है वो कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करता है ट्रिपैनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। कौन है? ये है ई कोलाई। ई कोलाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होता है। तो अमीबा में जो कूटपाद महत्वपूर्ण होता है, ये होता है भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। ये आंसर हो जाएगा। अमीबा में जो कूटपाद महत्वपूर्ण होता है भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, ये कहीं भोजन है तो वो इस तरह से उसकी तरफ घेरा लगा के उसको खा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। देखिए, जापान में जो उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है वो क्या किया जाता है? ये किया जाता है यूप्टेक्लेटा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूप्टेक्लेटा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। तो सेम जाना जाता है, वही जाना जाता है यूप्टेक्लेटा। क्या आंसर हो जाएगा? यूप्टेक्लेटा, याद रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, स्पंजों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन 18, स्पंजों के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? देखिए, बड़ा छिद्र जो कहलाता है ना, वो कहलाता है ऑस्कुलम। अगला क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है निडेरिया। क्या आंसर हो जाएगा? निडेरिया। सिलेंट्रेटा को किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया, याद रखेंगे। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आ जाओ।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो कौन? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। कोरलरी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इस देखो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कोरलरी प्रवाल भित्ति किसके निर्माण में? तो ये सिलेंट्रेटा। क्या आंसर होगा? सिलेंट्रेटा। कोरलरी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटबाद, सिलिया, टेंटेकिल्स, फ्लैजिला। तो देखो ये आंसर जो हो जाएगा 22 का, इसका आंसर सी नंबर टेंटेकिल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स। ठीक है, प्रवाल क्या है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा बोल दिया कि प्रवाल क्या है, तो यह एक जड़ी बूटी हो जाता है। प्रवाल क्या है आपका? एक जड़ी बूटी, यानी कि लेकिन एक जड़ी बूटी नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है क्या इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा एक समुद्री जीव। वही हम सोच रहा था अभी, प्रवाल जड़ी बूटी कैसे हो गया? प्रवाल तो समुद्री जीव होता है, समुद्र में पाया जाता है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जेलीफिश का नाम, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। देखो जेलीफिश के जो नाम से जाना जाता है उस किसको जाना जाता है? ठीक है, तो ऑरिलिया को। किसको जाना जाता है? ऑरिलिया को। फिर से समझिए, जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑरिलिया को। अगला क्वेश्चन है आपका 25, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। तो देखो समुद्री एनीमोन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये मैट्रीडियम को। किसको? मैट्रीडियम को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। पोर्टुगीज में ना पुर्तगाली होता है। ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए जो लोग ये कर रहे हो बिल्कुल सही, फाइसेलिया को। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? फाइसेलिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अमृतत्व का गुण पाया जाता है। किस में पाया जाता है अमृतत्व का गुण? तो ये पाया जाता है हाइड्रा में। ठीक है, चिमटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत, चिपटे फ्लैट वर्ब्स को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो देखो इसको रखा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, याद रखेंगे। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फीता कृमि टैपवार्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? देखो फीता कृमि की अगर बात करें तो ये हमारा जो हो जाता है ना, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े, चिपटे कृमियों, तो फीता कृमि भी यही हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, याद रखेंगे। 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? अब देखिए मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये फीता कृमि उपयोगी नहीं है। फीता कृमि सुअर के मांस को अगर अधपका खाएंगे तो वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शायद वही है, देख लो। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि गोल कृमि सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो किस के अंतर्गत रखा जाएगा गोल कृमि को? ये रखा जाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नीमैथोल्मिन्थीज। ठीक है, गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो नीमैथोल्मिन्थीज, क्या नाम है? नीमैथेल्मिन्थीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 कहता है कि एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस, देखो नाम से ही रोग होगा ना, एस्केरिस
तो स्कैरिएसिस, ठीक है, स्कैरिएसिस। स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा स्कैरिएसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, ये होता है वुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा, वुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एस्कैरिस पाया जाता है। तो देखो एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। 36 क्वेश्चन कहता है कि फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो नाम है ना, ये है केचुआ का, ठीक है। फेरिटिमा पोस्थुमा, वैज्ञानिक नाम की बात किया है ना, केचुआ। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है? ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन नहीं देना आंसर, हीमोसाइनिन आंसर हो जाएगा आपका, हीमोसाइनिन। अगला क्वेश्चन 38, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि ये क्या करता है? तो जमीन को ना छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ये O2 की मात्रा को बढ़ाता है, इस कारण से ये क्या हो जाता है? कृषकों का परम मित्र हो जाता है, ठीक है। केचुआ की कितनी आंखें होती है? क्वेश्चन आ जाता है ये, लेकिन आंसर देना है कोई नेत्र नहीं, केचुआ को कोई नेत्र नहीं होता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो देखो लाभ पहुंचाने का मतलब वही बात हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है? भूमि को पोली करके, ठीक है, भूमि को पोली करके, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? तो कीट को 6 टो होता है, जो जोड़ी में बोला है ना, तो 3 देंगे, 3 जोड़ी, 6 टो पैर होता है कीट में। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो आप क्या कहोगे? तो घरेलू मक्खी का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। मच्छर में लाल खून का उभर जाना किस पर पोषण के कारण होता है? ये हो जाता है लाल उभर जाता है तो स्तनधारी प्राणी के कारण है सर, ठीक है, यानी कि इसका आंसर देंगे आप लोग स्तनधारी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लाह उत्पन्न होती है, कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कीटों के शरीर के स्रवन से लाह उत्पन्न कहाँ से होता है? कीटों के शरीर के स्रवन से। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है ना, रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, ये कहलाता है मैगोट। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट, 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 याद रखना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो ये डंक में होता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निद्रा रोग फैलती है किसके द्वारा? निद्रा रोग किसके द्वारा फैलती है? तो ये सीसी मक्खी के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर कौन है? कालाजार जो फैलाता है ना, वो सैंड फ्लाई फैलाता है। कौन फैलाता है? सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन 52, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो देखो कीट वर्ग के जंतु का जो विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद, क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। कटल फिश जो है ये निम्न में से जाना जाता है, कटल फिश को क्या जाना जाता है? तो सीपिया। ऑक्टोपस है एक, क्या है? ऑक्टोपस क्या है? बिल्कुल सही, मृदु कवची। अगला क्वेश्चन 56 कहता है कि डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो ऑक्टोपस, डेविल फिश
ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितना होता है? 8 होता है ना, बिल्कुल सही। अगला, एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोप्लीना। एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी क्या है? नियोप्लीना। अगला क्वेश्चन 59, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो देखो, तारा मछली की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का लालटेन है, क्या है? तो ये है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एस्टीरियसिस। क्या आंसर हो जाएगा? एस्टीरियस। ठीक है, एस्टीरियस। ठीक है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। अगला क्वेश्चन 62, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। अब देखिए, बात को समझिए, कौन करता है? ये गिल्स करता है। कौन करता है? मछली को सांस लेने में मदद कौन करता है? गिल्स। अगला क्वेश्चन, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखो, मछली का जो हृदय की विशेषता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? वास्तव में मछली का बात बोल रहा है। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा एक वास्तव में मछली है, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन मछली नहीं है? अब देखो, मछली कहता नहीं है, तो स्टारफिश मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य है, अभी तो हम लोग जाने, तुरंत अभी पढ़े भी। ठीक है, कि समुद्री घोड़ा जो है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य का। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली है, वास्तविक मछली है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश। क्या आंसर हो जाएगा? फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन एक मीन है? देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देंगे फ्लाइंग फिश एक मीन है, क्योंकि मछली को ही मीन कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, 68 हो गया। चलिए 69 देख लेते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन अभी रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन देखते हैं फिर कभी। तो कहता है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका मछली का। सबसे ज़्यादा संसार में मछली है। सबसे विषैली मछली कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है आपको पाषाण मछली। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी 71 भी कहता है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो इसका आंसर देना है सी नंबर आपको। ठीक है, गैम्बोसिया। ठीक है, तो चलो, अभी टोटल क्वेश्चन इसमें बहुत है, यानी कि 176 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग 76 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अब बाद में देखेंगे 100। जल के बाहर जंगने वाले मछलियां मर जाती, क्योंकि देखो, जल से बाहर जाएगा तो क्यों मर जाएगा? वे श्वास नहीं ले पाती, इसलिए मर जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 73, शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? ये क्वेश्चन भी बराबर पूछ देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0 0 0। अरे भाई, शार्क मछली में हड्डी नहीं होता है, याद रखना, शार्क मछली में हड्डी नहीं होता है। 74 नंबर आ जाओ। एम्फीबिया बनाता है, क्या बनाता है? एम्फीबिया क्या बनाता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाली पशुओं को एम्फीबिया। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, केवल नर मेढक टर्राते हैं, क्योंकि देखो, क्वेश्चन को समझो, टर्राने का क्या वजह है? मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता। ठीक है, इस कारण से। और 76 नंबर कहता है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपॉल कहलाता है। तो 76 तक रखते हैं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे 76 के बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।